खारिज कर दी गई है। इसी हवाले से हमने एक बार फिर राब्ता किया है जमीर हुसैन जमीर से। जी जमीर, आगाह कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में जो है वो बरी कर दिया गया है और बकायदा तौर पर उसकी रोककार जो है वो भी जारी कर दी गई है और अदालत की तरफ से कहा गया है कि अगर वो किसी और केस में गिरफ्तार नहीं है तो उनको फौरी तौर पर जो है वो बरी कर दिया जाए। ये अदालत की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया है और फैसला महफूज किया गया था, जिससे कि सेशन जज अफजल मजूका ने यह फैसला महफूज किया था और बाकायदा तौर पर कहा था कि 3 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा। तो ये फैसला सुना दिया गया है और बड़ा फैसला जो है वो सामने आ चुका है। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जो है वो रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है और बुशरा बीबी की जानिब से जो अपीलें दायर की गई थी उनको मंजूर कर लिया गया और बाकायदा तौर पर अपीलें दायर की गई थी कि इनकी जो सजाएं हैं उनको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अडयाला जेल में जो है वो सजाएं काट रहे हैं और इसी हवाले से ये जो है अपीलें दायर की गई थी और उस पर फैसला महफूज किया गया था। जबकि दूसरी जानिब खावर मालिका की जानिब से भी जो है वो अपीलें दायर की गई थी और कहा गया था कि इनकी सजाओं को जो है वो बरकरार रखा जाए, जिस पर अदालत ने बकायदा तौर पर तमाम दलाइल सुनने के बाद जो है ये फैसला महफूज किया था और जो बकायदा तौर पर इस फैसले के बाद जो है वो आज अदालत की तरफ से रोककार जारी कर दी गई है और 3 बजे का वक्त दिया गया था। 3 बजे के बाद यह फैसला सुना दिया गया है और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रोककार जो है वो जारी कर दी गई है और अडयाला जेल वो रोककार जो है वो लेकर मुलाजमीन जो है वो रवाना हो चुके हैं और अदालत ने बाइज्जत बरी करने का जो है वो हुक्म दे दिया है। तो आज ये बड़ा फैसला जो है वो आ चुका है और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का जो है वो परवाना जारी कर दिया गया है। जी अच्छा जमीर, बताएगा कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अभी न्यूज कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि कल के फैसले से बानी पीटीआई बड़ा खुश है। उन्होंने मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है? देखिए जी, बैरिस्टर गौहर ने बकायदा तौर पर ये कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा था और कहा था कि हम जो है वो आज इंसाफ की जो है वो जीत हुई है और शुक्रिया अदा किया गया था इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और इसी तरह आज जो है सेशन है जिसके सेशन जज की तरफ से ये फैसला आने के बाद जो है वो कॉन्फ्रेंस की गई है और बकायदा तौर पर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी तरफ से ये बकायदा तौर पर आज के इस फैसले को भी जो है वो सराहा गया है और हक और सच की जीत के हवाले से कहा गया कि आज जो है वो हक और सच की फतह हुई है और आज का फैसला जो है वो बड़ा अहम फैसला है जिसको सराहा गया है उनकी तरफ से। और उनके साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर के साथ दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत थी वो मौजूद थी और इस फैसले पर जो है वो खुशी का इजहार करते हुए और वो यहाँ से रवाना हुए हैं। तो अब बड़ा फैसला जो है वो आ चुका है और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हवाले से ये फैसला है और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत जो है वो खुशी का इजहार करती हुई दिखाई दे रही है। और कॉन्फ्रेंसेस में आपने देखा जो कॉन्फ्रेंस की गई थी उस पर वो कितने जो है पुरजोश दिखाई दे रहे थे, किस तरह से वो खुशी का इजहार कर रहे थे और किस तरह से वो आज के फैसले को सराह रहे थे और अदालतों का जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो यही वजह है कि अब आज फैसला आने के बाद जो है उनकी तरफ से कॉन्फ्रेंस भी की गई है और मजीद जो है अब वो रोककार जो है वो जारी कर दी गई है और जो बैरिस्टर गौहर है वो भी अडयाला जेल पहुंचेंगे और बकायदा तौर पर इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे और आज की सारी सूरत हाल के हवाले से उनको आगाह भी किया जाएगा और मजीद जो बानी पीटीआई है उनकी खुशी का जो है वो जो मजीद खुशी जो है वो बढ़ेगी और फिर ये दोनों फैसलों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो आज जो है उनकी जो पार्टी है वो अहम फैसले भी करने जा रही है। तो इसी हवाले से जो है ये बड़ा फैसला आ चुका है और बैरिस्टर गौहर की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से जो है वो खुशी का इजहार किया गया है और इस फैसले को सराहा गया है। जी अच्छा समीर, ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज हक और फतह की जीत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, अब वो अपनी जगह पे कह रहे हैं कि फैसले की जो है वो कोई बुनियादी तौर पर यह फैसला ऐसा नहीं था, लेकिन ये है कि जाहिर है कि अब ये इद्दत निकाह केस का मामला था और इसके हवाले से दरखास्तें दायर की गई थी जिसके हवाले से बकायदा तौर पर अदालत ने तमाम दरखास्तों को देखा सुना और फिर दलाइल भी जो है वो सुने गए थे। उसके बाद
पहले ऑलरेडी उसका ट्रायल किया गया और फिर तमाम जो सजाएं हैं वो भी आपके सामने आएगी। अदालत की तरफ से बुशरा बीबी और जो है बानी पीटीआई को सजाएं जो है वो सुनाई गई थी और फिर वो अडाला जेल में वो सजाएं भी काट रहे हैं। और उसके बाद फिर ये दोबारा जो दरखास्तें अपीलें दायर की गई थी और कहा गया था कि ये उनकी सजाएं जो है उनको कलअदम करार दिया जाए। तो अदालत ने मजीद कार्रवाई करते हुए तमाम जो है वो दलाइल सुने और तमाम जो कानूनी निकाब है उनको देखते हुए जो है आज ये जो है वो बड़ा फैसला जो है वो अदालत की तरफ से सामने आया है। बैरिस्टर गौहर के जो है कहने के मामला अपनी जगह पे है, लेकिन अदालती मामला जो है वो अपनी जगह पे है। जब भी किसी शख्स पर जो है वो इल्जाम लगाया जाता है तो अदालतों के अंदर जो है वो आते हैं और अपना जो है वो अदालतों को अपने वकला के जरिए दलाइल के जरिए मुतमिन करते हैं और उसके बाद उनका जो है वो रिहाई मुमकिन होती है। तो यही वजह है कि इस केस में भी जो है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हवाले से जो है वो केस दायर किया गया था और उस पर जो है वो इज्जत निकाह का मामला जो है वो सामने लाया गया था और अख्तर मानी का और उनके मुलाजमीन के जो है वो बयानात रिकॉर्ड करवाए गए थे और बयानात में कुछ ऐसे खतरनाक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे कि जो जिसकी बुनियाद पे जो है ये केस को मजीद आगे बढ़ाया गया और फिर तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो सामने लाई गई हैं और उसके बाद इस केस को जो है वो आखिरी तकमील तक जो है वो पहुंचाया गया है। पाया तकमील तक पहुंचने के बाद इस केस पर फैसला महसूस किया गया था जो कि सुना दिया गया है। बाकी है कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस फैसले के बाद जो है वो पीटीआई की आदत जो है वो किस तरह से वो खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दे रही है और बाकायदा सियासी केसेस का जो है वो इनको नाम दिया जा रहा है कि इसमें कोई ऐसा मामला नहीं था, बस सियासी मामला की वजह से जो है ये केस किया गया और उसके बाद आज उनको जो है वो फतह मिली है। तो केसेस जो है वो अदालतों के अंदर जो है वो इल्जामात भी लगाए जाते हैं, केसेस जो है वो होते भी रहते हैं, लेकिन वो अपने वकला के जरिए तमाम के तमाम जो अहदेदारान होते हैं जो कि बड़ी पार्टीज की होते हैं और दीगर पार्टी से भी हो जो मुल्की सत्ता पे काम कर रहे हो तो उनको जवाबदेह होना पड़ता है। और यही वजह है कि ये फैसला जो है वो अब आ चुका है। इसके लिए बाकायदा तौर पर दरखास्तें दायर की गई, फिर केस दायर किया गया था और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से जो है वो अख्तर मानिका के जो है वो बयानात जो है वो सामने आते रहे और उसके साथ ही साथ उनके मुलाजमीन के बयानात आते रहे और उसके बाद जो है ये सजाएं दी गई और सजाओं के बाद फिर मजीद अपीलें दायर की गई थी और अपीलों पर जो है वो कवानीन को मद्देनजर रखते हुए जो है वो वर्किंग की गई है और उसके बाद ये जो है वो मामला सामने आ चुका है और अब इद्दत निकाह केस में जो है उनको रिहा करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। जी अच्छा जमीन, एक बात बताइएगा कि बानी पीटीआई की 9 मई केसेस में 2 रोज कबल और हाईकोर्ट ने जमानत मंसूख की थी, इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए जी, अभी 9 मई के वाकयात की अगर जहाँ तक बात कर दी जाए तो 9 मई के वाकयात में जो है अभी जो केसेस चल रहे हैं उस हवाले से अदालतें भी वर्क कर रही हैं और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। तो ये जो इज्जत निकाह केस था, तोशाखाना केस था और उसके अलावा 1-2 और अहम केसेस थे, वो बड़े अहम केसेस थे जो कि इस मतलब जो है वो बानी पीटीआई की साहब को नुकसान भी पहुंचा रहे थे और उस हवाले से पार्टी को नुकसान भी काफी हो रहा था। लेकिन उन केसेस में जो है उनके जो है वो रिहाई हो चुकी है और उन केसेस से उनको बाकायदा तौर पर जो है वो बरी किया जा चुका है और यही वजह है कि अब ये इज्जत निकाह केस जो है वो अहम था जिसको देखा जा रहा था। बाकी जो 9 मई के वाकयात है, 9 मई के वाकयात के हवाले से जो केसेस हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं क्योंकि 9 मई को तो बानी पीटीआई जो है वो खुद जेल के अंदर थे, जबकि दीगर जो लोग थे उनकी पार्टी के उनके ऊपर ये केसेस जो है वो चलाए जा रहे हैं, जबकि बानी पीटीआई भी जो है वो उसमें जो है वो उनको भी शामिल किया गया है क्योंकि वो इस जो है वो पार्टी के सरबराह हैं तो उनकी मुशावरत से ही जो है ये इस तरह के मामला जो है वो सामने लाए गए हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है, अदालतों को बताया गया है। तो ये वजह है कि अब 9 मई के वाकयात जो है वो उसमें जो है वो बानी पीटीआई पे जो है वो केसेस जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। बाकी तकरीबन जो केसेस हैं उनसे उनकी जो है वो रिहाई हो चुकी है। अब देखना ये है कि जो 9 मई के वाकयात हैं उस हवाले से जो है वो अब जो इंतजामिया का क्या रद्द-ए-अमल आता है और उस हवाले से जो केसेस चल रहे हैं उस हवाले से वो तमाम के तमाम मामला जो है वो वकला के जरिए सामने लाए जाएंगे। लेकिन ये है कि ये बड़े जो केसेस थे वो केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं और उनसे जो है बानी पीटीआई को जो है वो रिहाई जो है वो मिली है और बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं उनकी रिहाई के।
तो रोकथाम भी जारी कर दी गई और फिर अदालत की तरफ से ये कहा भी गया कि अगर वो किसी और केस में जो है वो गिरफ्तार नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाए। तो अब 9 मई के जो वाकयात का मामला है अब वो हालांकि थोड़ा पेचीदा है, उसको अब देखा जाएगा कि उस हवाले से जो है वो मौजूदा इंतजामिया और अदलिया की तरफ से जो है वो क्या मामला सामने आता है। लेकिन उसकी जो है वो तारीखें ऑलरेडी चल रही हैं, उस पर जो है वो समातें जो है वो जारी रखी गई हैं। और अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है वो इन केसेस से अब फ्री हो चुकी है। जी समीर, हमारे साथ लाइन पर रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नाज़रीन को।